सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी एनिमेटेड मूवी को जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टिंटिन। ये कहानी है एक ऐसी जर्नलिस्ट लड़के की जो एक समुद्री पायरेट का 400 किलो खजाना ढूंढता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जो अपनी पेंटिंग बनवा रहा होता है। जब उसकी पेंटिंग बन जाती है तो वो उसे देखने लगता है। इस लड़के का नाम टिंटिन है और ये एक जर्नलिस्ट है। वो अपने कुत्ते के पीछे जाता है तो इसे एक जहाज़ का मॉडल मिलता है। वो वाकई ही शानदार होता है। मॉडल का नाम यूनिकॉर्न होता है। टिंटिन उस मॉडल को 100 रुपये में खरीद लेता है। पीछे से एक आदमी आता है। वो टिंटिन को कहता है कि मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा, ये मुझे दे दो। लेकिन टिंटिन उसे मना कर देता है। वो आदमी उसे कहता है इस जहाज़ से पीछा छुड़ाओ और वक्त रहते यहाँ से निकल जाओ। इतने में एक और आदमी आता है। वो टिंटिन को कहता है कि कीमत वो जो तुम चाहो, ये जहाज़ मुझे दे दो। लेकिन टिंटिन उसे भी मना कर देता है। वो इस जहाज़ को घर लेकर जाता है और देखने लगता है। टिंटिन के घर में एक बिल्ली घुस आती है और टिंटिन का कुत्ता उसे पकड़ने लगता है। इनकी पकड़म पकड़ाई में जहाज गिरकर टूट जाता है और इसके अंदर से एक छोटी सी रॉड निकलती है जो शोकेस के नीचे चली जाती है। टिंटिन जहाज के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी जाता है और इस जहाज के मुतालिक किताबें पढ़ने लगता है। तो उसे पता चलता है कि ये मॉडल सर फ्रांसिस के जहाज यूनिकॉर्न का है, जिससे उनके खानदान को बदकिस्मती का श्राप मिला था। वो अपने घर आता है तो वो जहाज वहां से चोरी हो जाता है। इसके बाद वो इस आदमी के घर जाता है जो उसे बाजार में मिला था और वो उसे कोई भी कीमत देने को तैयार था। इसके घर के अंदर उसे वो मॉडल मिल जाता है। कोई पीछे से उसके सर पर रॉड मारता है और टिंटिन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो कहता है कि मैं अपना जहाज लेने आया था। वो आदमी उसे कहता है कि गौर से देखो कि ये तुम्हारा है। टिंटिन उसे परखने के बाद कहता है कि ये मेरा नहीं है, मेरा जहाज टूटा हुआ था। टिंटिन कहता है कि सर फ्रांसिस ने एक जैसे दिखने वाले दो जहाज क्यों बनाए, और अगर दो हैं तो आपको दूसरा जहाज क्यों चाहिए। वो उसे अपने घर से निकाल देता है। टिंटिन जब अपने घर जाता है तो उसका सारा सामान बिखरा होता है। उसका कुत्ता उसे कुछ दिखाने लगता है। वो शोकेस को हटाकर उसके नीचे से वो रॉड उठा लेता है और उसे देखने लगता है। इसके बाद वो उसे खोलता है और उसके अंदर से एक पर्ची निकलती है। वो इसे पढ़ने लगता है। इस पर्ची पर एक पहेली लिखी होती है। इसके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वो नीचे जाता है तो उसे वही आदमी मिलता है जो उसे कह रहा था इस जहाज से पीछा छुड़ा लो। वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, वो तुम्हें मार देंगे। इतने में बाहर गोलियां चलने लगती है। थोड़ी फायरिंग होने के बाद दरवाजा खुल जाता है और वो आदमी मरा हुआ नीचे गिरता है। सुबह उसे कुछ सीबीआई के लोग मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि वो हमारा एजेंट था और वो एक खास मिशन पर काम कर रहा था। वो लोग टिंटिन को कहते हैं कि हम उसके कातिल को जल्दी ही पकड़ लेंगे, और वो वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में एक जेब कतरा उनका पर्स चुरा लेता है। वो इसका पीछा करने लगते हैं। वो चोर टिंटिन से टकराता है और उसका पर्स भी मार लेता है और वो वहां से भागने लगता है। टिंटिन के घर कुछ लोग आते हैं और उसे अगवा करके वहां से ले जाते हैं। वो उसे लेकर वहां से भागने लगते हैं तो टिंटिन का कुत्ता उनका पीछा करने लगता है। वो टिंटिन को एक शिप में रखते हैं। वो टिंटिन की तलाशी लेने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो आदमी उससे पर्ची के बारे में पूछने लगता है। टिंटिन कहता है कि वो पर्ची मेरे पर्स में थी और वो चोरी हो गया। वो वहां से जाने लगते हैं तो टिंटिन का कुत्ता कमरे के अंदर चला जाता है। वो टिंटिन की रस्सी को खोलने लगता है। गुंडों का बॉस उन्हें कहता है कि किसी भी सूरत में टिंटिन से उस पर्ची का राज उगलवाओ। टिंटिन दरवाजा बंद कर देता है और खिड़की से देखने लगता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो दरवाजे पर डायनामाइट लगा देते हैं। टिंटिन एक खिड़की से दूसरी खिड़की में रस्सी फंसाकर वहां से निकल जाता है। वो कमरे में आते हैं तो कमरा खाली होता है। वो उसे ढूंढने लगते हैं। जिस कमरे में टिंटिन जाता है वहां पर शिप के कैप्टन को बंदी बनाकर रखा होता है। वो टिंटिन से लड़ने लगता है। टिंटिन उसे कहता है कि मैं आपका दोस्त हूँ और हम आपकी मदद करने आए हैं। वो कैप्टन उन्हें बताता है कि मेरा नाम हेडेक है। वो उसे बताता है कि सर फ्रांसिस मेरे दादा थे और उन्होंने एक जैसे दिखने वाले 3 जहाज बनाए थे, और वो उन्हें बताता है कि तीसरा जहाज बग्गार में है और अभी यह शिप बग्गार की तरफ जा रही है। वो तीनों किसी तरीके से उस शिप से निकलने में कामयाब रहते हैं। टिंटिन को उनका प्लान पता चल जाता है तो वो वहां से सीधा बग्गार जाने लगते हैं। वो गुंडे हवाई जहाज से टिंटिन का पीछा करने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद टिंटिन कैप्टन को सारा प्लान बताने लगता है। वो कहता है कुछ तो है जो सिर्फ आप जानते हैं, और वो गुंडों का सरदार सैक्रम वो आपसे जानना चाहता है। इसके बाद वो बग्गार की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ वो सीआईडी वाले जेब कतरे को पकड़ लेते हैं और इससे टिंटिन का पर्स बरामद कर लेते हैं। कैप्टन को ठंड लगने लगती है तो वो कश्ती में आग लगा देता है। जब टिंटिन को जाग आती है तो वो पानी से आग बुझाने लगता है। कैप्टन शराब की बोतल आग पर डालता है तो कश्ती जल जाती है। वो उल्टी कश्ती पर बैठे होते हैं तो एक जहाज आता है और उन पर फायरिंग करने लगता है।
टिनटिन के पिस्टल में एक गोली होती है, वो जहाज के इंजन पर मारता है और वो जहाज गिर जाता है। टिनटिन इस जहाज के करीब जाता है और उनके जहाज को हथिया लेता है। उसे जहाज चलाना तो नहीं आता, लेकिन वो फिर भी जहाज चलाने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो तूफान में फंस जाते हैं और उनके जहाज का पेट्रोल खत्म हो जाता है। उनका जहाज नीचे गिर जाता है। टिनटिन का सर पंखे में आने वाला होता है तो कैप्टन उसे बचा लेता है। रेगिस्तान की गर्मी की वजह से कैप्टन का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। इसका सारा नशा उतर जाता है। वो टिनटिन को अपने दादा सर फ्रांसिस के बारे में बताने लगता है, जो समंदर के सबसे बहादुर पायलट थे। एक दिन इनके जहाज पर समुद्री डाकू हमला कर देते हैं और वो भी इन डाकुओं का डट कर मुकाबला करने लगते हैं। इन दोनों जहाज़ों में गोलाबारी शुरू हो जाती है। वो सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इससे आगे कैप्टन सब कुछ भूल जाता है और बेहोश हो जाता है। रात को टिनटिन का कुत्ता कुछ लोगों को अपने साथ लाता है और वो उनको बचा लेते हैं। वो टिनटिन को कैप्टन से मिलवाने लेकर जाते हैं तो कैप्टन टिनटिन को पहचानने से ही इनकार कर देता है। कैप्टन गलती से पानी की जगह शराब पी लेता है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। वो उन्हें उस लड़ाई के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि डाकुओं का सरदार, जिसका नाम रेड रैकून था, वो सर फ्रांसिस से लड़ने लगता है। वो सर फ्रांसिस को पकड़ लेते हैं। रेड रैकून कहता है कि तुम्हारे जहाज में 400 किलो सोना है, बताओ वो कहाँ है। वो उसे सोने के पास लेकर जाते हैं तो वो उनके सारे आदमियों को जान से मार देता है। रात को जब वो सब सो रहे होते हैं तो सर फ्रांसिस खुद को खोलने लगते हैं। वो खुद को खोलने के बाद बारूद वाले कमरे में जाते हैं और एक ड्रम को उठाते हैं। उस ड्रम में से बारूद गिराते हुए कमरे से बाहर आने लगते हैं। रेड रैकून उन्हें देख लेता है। इसके बाद वो उनसे लड़ने लगते हैं। इसके बाद रेड रैकून उनसे लड़ने लगता है, लेकिन सर फ्रांसिस की तलवार के आगे रेड रैकून कुछ नहीं कर पाता। वो रेड रैकून को मारकर बारूद में आग लगा देते हैं और खुद जहाज से नीचे कूद जाते हैं। बारूद से इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा जहाज तबाह हो जाता है और मरते हुए रेड रैकून हमारे खानदान को बदकिस्मती का श्राप दे देता है। सर फ्रांसिस अपनी टोपी में सोने के कुछ सिक्कों को इकट्ठा कर लेते हैं और जहाज डूब जाता है। कैप्टन उसे बताता है कि गुड्डों का सरदार रेड रैकून के खानदान से है और वो मुझसे बदला लेना चाहता है। इसके बाद वो बगार जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सीबीआई वाले मिलते हैं। वो टिनटिन को उसका पर्स वापस दे देते हैं। इसके बाद वो संगीत की महफिल सुनने महल में जाते हैं, जहाँ पर वो जहाज रखा होता है। वो औरत इतना बुरा गाती है कि उसके गाने की वजह से महल के सारे शीशे टूट जाते हैं। सैक्रम का परिंदा जहाज उठाकर नीचे फेंक देता है। वो जहाज को तोड़कर उस रॉड को चुरा लेता है। सारे महल में भगदड़ मच जाती है। टिनटिन उन गुड्डों का पीछा करने लगता है। कैप्टन गलती से डैम के दरवाजे पर मिसाइल मार देता है और पूरे शहर में पानी भर जाता है। वो टिनटिन पर गोलियां चलाने लगते हैं। थोड़ी खतरनाक चीज के बाद सैक्रम कैप्टन को पकड़ लेता है। वो टिनटिन को कहता है कि अगर तुम सारी पर्चियां हमें दे दोगे तो हम कैप्टन को तुम्हारे हवाले कर देंगे, नहीं तो हम कैप्टन और तुम्हारे कुत्ते को पानी में फेंक देंगे। टिनटिन उनकी बात मानकर सारी पर्चियां सैक्रम को दे देता है और वो पर्चियां लेकर वहां से चला जाता है। टिनटिन बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था। कैप्टन टिनटिन को मोटिवेट करता है। वो कहता है कि हम अभी भी उसे ढूंढ सकते हैं। तब टिनटिन को याद आता है कि वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी से जहाज को ढूंढ सकते हैं। वो सीबीआई वालों की मदद से जहाज का पता चला लेते हैं। सैकरू गाड़ी में बैठता है तो वो गाड़ी को ऊपर उठा लेता है, गाड़ी को दीवार से मारता है। सैकरू गाड़ी से निकलकर एक दूसरी क्रेन में बैठ जाता है। सैकरू गाड़ी से निकलकर एक दूसरी क्रेन में बैठ जाता है और उन दोनों में घमासान युद्ध होने लगता है। वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वो क्रेनों से ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे तलवारों से लड़ते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और फिर से लड़ने लगते हैं। सैकरू कैप्टन पर भारी पड़ जाता है, कैप्टन गिरा देता है। वो जाने लगता है तो कैप्टन उसे पीछे से शराब की बोतलें मारने लगता है। कैप्टन उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। सीबीआई वाले वहां पर आते हैं और सैकरू को पकड़ लेते हैं। अब उन्हें वो सारी पर्चियां मिल जाती है। वो सारी पर्चियों को एक साथ जोड़कर पढ़ने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो खजाना कैप्टन के खानदानी घर में छुपा हुआ है। वो सारे कैप्टन के खानदानी घर में जाते हैं और उनके तहखाने में चले जाते हैं। वहां पर उन्हें एक ग्लोब मिलता है। कैप्टन उस ग्लोब को देखने के बाद कहता है कि ये टापू इस जगह पर नहीं था, मैं कई बार यहाँ से गुजरा हूँ। इसके बाद टिनटिन उसे कहता है कि इस टापू को दबाओ। कैप्टन उस टापू को दबाता है तो वो ग्लोब खुल जाता है और उस ग्लोब से उन्हें अपने दादा का खजाना मिलता है जो उन्होंने अपनी टोपी में इकट्ठा किया था। वो उसे देखने लगता है, लेकिन टिनटिन को इस ग्लोब में से एक और नक्शा मिलता है। टिनटिन कैप्टन को बताता है कि ये नक्शा 400 किलो खजाने का है जो इस जहाज के साथ समंदर में डूब गया था और मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।